दोस्तों ये तो हम जानते ही हैं कि हाल ही में यानी कि 29 जून के दिन को भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐपों को पूरी तरह से बैन कर दिया है। यानी कि अब आप उन 59 चाइनीज ऐपों को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं कर सकते, जिनमें सबसे पॉपुलर ऐप टिकटॉक भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के बीच चल रहे विवादों को लेकर भारत सरकार ने पहले ही ऐलान किया था कि हम लोग बहुत जल्दी चाइनीज ऐप को भारत में बैन कर देंगे, और इस पर नरेंद्र मोदी सरकार ने 29 जून को फैसला भी ले लिया। साथ ही ऐसे ही 59 और ऐपों को बंद किया है जो चाइनीज ऐप थे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इन ऐपों को बंद करने से सरकार को क्या फायदा होने वाला है और क्यों इन ऐपों को बंद किया गया, और कितने यूजर थे इन ऐप के और कितने लोगों पर इन ऐपों के बंद होने का असर पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहित गौड़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न सब कुछ। दोस्तों अगर आप चाहते हैं ऐसी आपकी नॉलेजफुल वीडियो आपके पास आते रहें तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ में घंटी जैसे आइकन को दबाना होगा। इसी की सहायता से आप पर मेरे नए आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचेंगे। साथ ही दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों को भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं क्यों भारत में बैन किए गए ये चाइनीज ऐप और क्या फायदा होगा भारत सरकार को इन ऐप को बैन होने के बाद। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसी महीने यानी कि जून के महीने में 15 तारीख को लद्दाख में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी थी। उसी के बाद से लोगों में चीन के प्रति गुस्सा दिखने लगा, लोग चीन के सामानों का विरोध करने लगे। यहाँ तक सोशल मीडिया पर वीडियो और मैसेज वायरल होने लगे कि हमें पूरी तरह चीन का विरोध करना है। और उसके बाद भारत सरकार ने चीन को एक और झटका दिया है, और वो है भारत में चलने वाले चाइनीज ऐप को बंद करने का। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, टिकटॉक, लाइकी, जेंडर ऐसे बहुत सारे 59 ऐपों को भारत सरकार ने भारत में पूरी तरह से बैन कर दिया है। यानी कि अब आप प्ले स्टोर से टिकटॉक नाम के ऐप को डाउनलोड नहीं कर सकते। हालांकि अभी जिन लोगों के फ़ोन में ये ऐप है वो तो काम कर रहा है, उस पर ही फैसला बाद में आने वाला है कि क्या ये ऐप आगे काम करेगा या नहीं करेगा। लेकिन इतना फैसला सामने आ चुका है कि अब इस ऐप को आप अपडेट नहीं कर सकते। यानी कि जिन चाइनीज ऐपों का नाम इसमें दिया गया है उन चाइनीज ऐपों को आप अपडेट नहीं कर सकते। भारत सरकार ने कहा है कि जानकारी के अनुसार ये सभी ऐपें ऐसी गतिविधियों में संलिप्त हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा पर सवाल खड़ा होता है। यानी कि देश की रक्षा और सुरक्षा भी इसके खतरे में आती हैं, इसीलिए इन ऐपों को भारत में बंद किया जा रहा है। तो भारत के IT मंत्रालय ने कहा है कि हमें बहुत दिन से इन ऐपों के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी और इन शिकायतों को ध्यान में रखते हुए इन ऐपों को बंद किया गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, लगभग 1 वर्ष पहले मद्रास हाईकोर्ट ने भी टिकटॉक नाम के ऐप को मद्रास में बैन किया था, लेकिन हाईकोर्ट से ग्रीन चिट मिलने के बाद इस ऐप को दोबारा से मद्रास में चालू कर दिया गया था। लेकिन अब इस ऐप को कैसे बंद किया जाएगा इस पर तो आगे आने वाले समय पता चलेगा कि ये पूरी तरह से बंद होगा या आगे इसके चलने की उम्मीद भी है या नहीं। दोस्तों भारत में चाइनीज ऐप टिकटॉक को बैन होने के बाद भारत में चाइनीज ऐप के प्रमुख निखिल गांधी ने कहा है कि टिकटॉक भारतीय कानून का पूरा सम्मान करता है, ये ऐप किसी के भी निजता का उल्लंघन नहीं करता। लेकिन अगर फिर भी इस ऐप में कोई खामी है, इस ऐप की वजह से किसी की प्रॉब्लम होती है, तो हम भारत सरकार के इस फैसले का सम्मान करते हैं। निखिल गांधी ने कहा कि टिकटॉक 14 भारतीय भाषाओं में काम करता है और ये उन लोगों के लिए वरदान साबित हुआ है जिन लोगों का टैलेंट एक घर में या एक गाँव में दबा रहता है। वो अपने टैलेंट को अन्य लोगों को दिखाकर अपने आप को एक सेलिब्रिटी महसूस करते हैं। दोस्तों एक रिपोर्ट से ये भी सामने आया है कि भारत में लगभग 80 करोड़ लोग स्मार्टफोन का प्रयोग करते हैं। बीते साल दुनिया भर में सबसे ज़्यादा ऐप भारत में इंस्टॉल किए गए थे। आंकड़ों के मुताबिक शुरुआती 3 महीनों में ही 4.5 अरब से ज़्यादा ऐप डाउनलोड किए गए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा टिकटॉक था। अब भारत सरकार ने सोमवार को चीन के 59 चर्चित ऐप पर प्रतिबंध लगाकर चीन के नापाक इरादों को जवाब देने के लिए वर्चुअल स्ट्राइक की है। टिकटॉक की बात करें तो दुनिया में इसके 2 अरब से ज़्यादा यूजर हैं। इसमें सबसे ज़्यादा करीब 30% भारतीय हैं। इसके बाद चीन और अमेरिका में इसके यूजर हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस ऐप की कुल कमाई का 10% हिस्सा भारत से जाता है। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टिकटॉक कंपनी ने कोरोना वायरस से भारत को लड़ने के लिए PM केयर फंड में 30 करोड़ रुपए दान किए थे। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि इन चाइनीज ऐप को केवल आम लोग यूज कर रहे हों। आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री का भी अकाउंट वीवो नाम के चैटिंग ऐप पर है, जिस पर उनके 2,40,000 फॉलोअर्स हैं। लेकिन अब सभी ऐप को बंद किया जाएगा और कोशिश ये की जाएगी सभी लोग भारतीय ऐप का प्रयोग करें। अब चाइना को इससे क्या फ़र्क पड़ेगा ये तो आगे आने वाले समय पता चलेगा ही, लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ा कदम है चाइना के खिलाफ, क्योंकि इन ऐप के माध्यम से चाइनीज़ कंपनियों को डायरेक्ट फ़ायदा हो रहा था और हमारे डाटा का भी हो सकता है कि चोरी हो रही हो और हमें पता भी ना हो।
तो इन्हीं चीज़ से बचने के लिए सरकार ने इन पर बैन लगाया है और आईटी मंत्रालय का भी ये भी कहना है कि इन पर हमें लगातार शिकायतें मिल रही थी। मैंने अपने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि मद्रास में टिकटॉक को पहले बैन कर दिया गया था क्योंकि किसी ने आरोप लगाया था कि टिकटॉक से उसकी निजता का हनन हुआ है, लेकिन हाई कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद उस टिकटॉक को मद्रास में फिर से शुरू कर दिया गया था। अब भारत में इसको दोबारा से शुरू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या इन सारे ऐपों को परमानेंट यहाँ बैन कर दिया जाएगा, ये तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। तो इस वीडियो के साथ मैं विराम लेता हूँ। मैं फिर हाजिर रहूँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्न सब कुछ।